जय हिंद साथियों, जिस चीज का आपका इंतजार था, बिहार पुलिस का आप जो है सिपाही की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, वो वैकेंसी आ गई है। तो आपको इसमें किस प्रकार से फॉर्म भरा जाएगा, क्या योग्यता है, कितनी वैकेंसी है, इस वीडियो में हम पूरा चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। अभी जस्ट वैकेंसी आई है और कितना इसमें पोस्ट है उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका ऑनलाइन की जो है सो अंतिम तिथि रखा गया है 20/7/2023, यानी कि 20/7/2023 तक जो है ये अंतिम तिथि है। हालांकि ये कब से ऑनलाइन होगा तो इसमें जो है सो देखिएगा, बीच में दिया होगा और 1 से 2 दिन में ये ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि देखिए, आगे देखते हैं। ये लेवल 3 की वैकेंसी होती है। लेवल 3 की इसमें वैकेंसी होती है, जो कि आपका बेसिक पे की बात करें तो 21,700 से लेकर के 69,100 इसमें जो है सो पैसा आपको इसमें मिलने वाला है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 21,391, यानी कि अभी तक का बिहार सिपाही में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वैकेंसी 21,391 वैकेंसी अभी तक नहीं आई थी। तो आप लोग के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, जितनी सारी वैकेंसी आई है। आप लोग मेहनत करते रहिए। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 20/6/2023 यानी कि 20/6/2023 से आप ऑनलाइन इसको शुरू कर सकते हैं और लास्ट डेट आपका दिया गया है 20/7/2023, यानी कि 1 महीना आपको जो है सो दिया गया है, जो आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं जो आपके लिए क्या योग्यता है, इसके बाद कितना क्या रुपया लगता है। इन सारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें जो क्या है, तो इसमें जो है सो हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिएगा सिलेबस क्या है इसका। 100 अंक की इसमें लिखित परीक्षा होगा। इसमें 100 अंक की लिखित परीक्षा होगा, जिसमें 10वीं अथवा समकक्ष स्तर का होगा, यानी कि 10वीं के समकक्ष स्तर का होगा, जिसमें आपका हिंदी रहेगा, अंग्रेजी रहेगा, गणित रहेगा, सामाजिक विज्ञान है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, विज्ञान भौतिकी है, रसायन है, वनस्पति है, यानी कि वनस्पति विज्ञान है। यानी कि इन सब मिलाकर के आपको 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको परीक्षा की बात करें तो इसमें 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बता दें तो लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल घोषित किया जाए। हालांकि ऐसा 30% लिखा जाता है, लेकिन 30% ही आपको मार्क्स नहीं लाना है। 30% लाइएगा तो फेल हो ही जाइएगा। इसका मतलब कहने का ये रहता है कि अगर वैकेंसी भी रहती है, 30% से कम स्टूडेंट मार्क्स लाते हैं तो वो उसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं होंगे। तो ये आप कोशिश करिएगा जो अच्छा से तैयारी करें, मैक्सिमम मार्क्स लाएं, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। चलिए हम आगे बात करते हैं कि इसमें जो है किस प्रकार से लिखित परीक्षा के आधार पर कितना गुना शारीरिक दक्षता के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो देखिए, इस जगह लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियां में आरक्षण कोटिवार 5 गुना कोटि के लिए अभ्यर्थी को चयनित शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। यानी कि आपको जो परीक्षा दीजिएगा, प्री दीजिएगा, उसमें 5 गुना आपको जो है सो रिजल्ट दिया जाएगा और 5 गुना रिजल्ट के बाद आपको पीटी लिया जाएगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद आगे है, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची के आधार पर नहीं किया जाएगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता माप के लिए जो है सो आहार होगी। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, जो लिखित परीक्षा पर जो है सो आपका मेरिट नहीं बनेगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे है, देखिए ये कौन से आवेदन कर सकते हैं, कौन से जो है सो कौन कौन व्यक्ति इसको आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, तो ये सब लमसम लोग भारतीय ही होंगे। इसके बाद है अभ्यर्थी का शैक्षणिक योग्यता। सिपाही पद के लिए एक शैक्षणिक अर्थ दिनांक 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अथवा बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्मित जो है सो आपका प्रमाण पत्र एवं बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेज सहित जो है सो, यानी कि ये समझिए आप अगर 1/8/2022 तक आप इंटर पास कर गए हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा इसमें देखिएगा, नॉर्मल जो है सो आपका, यानी कि समान वर्ग के लिए आपका पुरुष एवं महिलाओं के लिए जो है न्यूनतम 18 वर्ष होती है और मैक्सिमम कितना है 25 वर्ष है। वही अगर आप ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं तो इसमें जो है सो 3 वर्ष आप एक्स्ट्रा जोड़ लीजिएगा। पिछड़ा वर्ग कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम उम्र सीमा इसमें 2 वर्ष ही दिया गया है, यानी 25 2 27 2 वर्ष एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। और वही अगर हम बात करें पिछड़ा वर्ग में महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए 3 वर्ष एक्स्ट्रा दिया गया, यानी कि महिला जो है 28 वर्ष तक जो है सो फॉर्म भर सकती है। इसके बाद इसी प्रकार आप देखिएगा कोटिवार में जो है आपका दिया गया है, छूट दिया गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बात करें इसमें 5 साल छूट रहती है। इसके बाद अगर हम हाइट की बात करें तो इसमें हाइट जो है अगर आप समान वर्ग से हैं, समान कोटि से हैं, तो इसमें हाइट आपका 100 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। वही आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष है तो आपको 160 सेंटीमीटर। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का भी 165 सेंटीमीटर ही होना आवश्यक है। वही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 160 सेंटीमीटर है और महिला की बात करें तो 155 सेंटीमीटर हाइट होना आपको जरूरी है। इसके बाद मैं बता दूं, इसके लिए जो है सीना के लिए, तो सीना आपका जो है
मिनिमम कितना 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जब फुलाइएगा तो फुलाने के बाद आपका 86 सेंटीमीटर आपका सीना होना जरूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके लिए रनिंग क्या है, तो रनिंग के लिए भी हम आगे देखते हैं। इसके बाद देखिएगा रनिंग में क्या है, तो इसमें जो है सो आपका 1600 मीटर का रनिंग होगा, 1600 मीटर का रनिंग होगा, और मिनिमम आपको जो है सो 6 मिनट टाइम रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम टाइम आपको 6 मिनट का रहेगा। इसके बाद देखिएगा आगे इसमें हम चर्चा करते हैं, तो देखिए इसमें जो है सो नंबर आपको जो है सो रनिंग पे ही मिलेगा, रनिंग पे, इसके बाद आपका जंप पे, इसी सब पे आपको मार्क्स मिलने वाला है। तो इसमें आपको लिखा गया है 5 मिनट से कम में अगर आप रनिंग कर लेते हैं तो आपको 50 अंक दिए जाएंगे। वही आप 5 मिनट से 5:20 तक आप रनिंग करते हैं तो आपको अंक जो है सो 40 दिया जाएगा। 5:20 से 5:40 के बीच में अगर आप रनिंग करते हैं तो आपका 30 नंबर दिया जाएगा, और 5:40 से 6 मिनट के अंदर करते हैं तो आपको अंक 20 मार्क्स दिया जाएगा। यानी कि आपको इसके लिए रनिंग भी बहुत ही अति आवश्यक है। तो जो भी व्यक्ति अगर रनिंग जिनका कमजोर है वो रनिंग पे भी ध्यान देंगे और एग्जाम की तैयारी पे भी ध्यान देंगे। इसके बाद वही बात है महिलाओं में, तो महिला में 4 मिनट से कम अगर आप दौड़ते हैं, महिला में 1 किलोमीटर ही दौड़ रहती है, तो महिला में अगर 4 मिनट से कम में दौड़ जाती है तो उसको 50 अंक दिया जाएगा। 4:20 तक दौड़ती है तो उसको 40 अंक दिया जाएगा। इसी प्रकार आप देख लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो गोला फेंक में, तो गोला फेंक में देखिएगा 16 पाउंड का गोला होगा, जो कि न्यूनतम 16 फीट फेंकना आवश्यक है। 16 फीट से 17 फीट अगर आप फेंकते हैं तो उसमें आपको 9 अंक दिया जाएगा। वही 17 फीट से 18 फीट फेंकते हैं तो आपको 13 मार्क्स दिया जाएगा। इसके बाद 20 अंक से ज्यादा 20 फीट से ज्यादा फेंकते हैं तो आपको कितना 25 अंक दिया जाएगा। इसी प्रकार महिला में भी दिया गया है। महिला में 12 पाउंड का गोला होता है और 12 फीट मिनिमम फेंकना होता है, जिसमें अगर 12 से 13 फीट अगर फेंकते हैं तो आपके जो है सो 9 अंक दिया जाएगा। वही 13 फीट से ज्यादा यानी 14 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 13 अंक दिया जाएगा। उसी प्रकार इसमें क्या होती है, ऊंची कूद होती है। तो पुरुष के लिए आपको जैसे न्यूनतम ऊंची कूद 4 फीट होती है। अगर आप 4 फीट कूदते हैं तो 13 मार्क्स दिया जाएगा, और 5 फीट कूदते हैं तो 25 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार से देख लीजिएगा। वही बात है आपको महिलाओं में, महिला में अगर 3 फीट कूदते हैं तो आपको 13 अंक दिया जाएगा, और इसके बाद 4 फीट कूदते हैं तो 25 अंक दिया जाएगा। इसके बाद जो है अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ तो आपको टोटल कोटिवार जो है सो वैकेंसी है आपका। सामान्य वर्ग में जो है सो 85 से 56 वैकेंसी है। वही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 21 से 40 वैकेंसी है। अनुसूचित जाति जिसको एससी बोलते हैं उसमें 3400 सीट है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति में आपका 228 सीट है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें यानी ईबीसी जिसको बोलते हैं उसमें 3842 सीट है। तो इस प्रकार से आपको सीट का ब्यौरा दिया गया है। और अगर हम पिछड़ा वर्ग की बात करें तो पिछड़ा वर्ग में आपका 2570 सीट है। 2570 सीट आपका कितना है, तो पिछड़ा वर्ग, जिसमें कि ट्रांसजेंडर की बात करें तो उसमें 56 सीट इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके बाद बात करें हम महिला की पिछड़ा वर्ग में, महिला की तो 655 सीट महिलाओं के लिए है। यानी टोटल सीट अगर हम बात करें तो 21,391 सीट है। बहुत ज्यादा सीट है। आप लोग जो भी बिहार पुलिस यानी कांस्टेबल का इंतजार कर रहे थे उसके लिए इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। तो आप लोग जरूर से इस फॉर्म को भरें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसा कि मैं बिहार दरोगा के लिए जीडी भी करवाता हूं, और समय समय पर इसके लिए जो है सो आपका सेट वगैरह भी प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।